अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। पहले बच्चों, इससे पहले हमने क्वार्टाइल डिवीजन का एक वीडियो आपके लिए बनाया। अभी इसके बाद एक और वीडियो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक और मेथड। आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे, दो में से आपको एक करना पड़ेगा। या तो आपको क्वार्टाइल डिवीजन करना पड़ेगा या तो ये। तो मैंने आपको पहला वाला दिखाया, अब ये मैं आपको एक और समझाऊंगा। तो दोनों के लिए आप तैयार रखो, फिर आप जो चाहे कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई तो हमें कोरिलेशन निकालना है बाय रैंक ऑर्डर मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे आपके पास दो सीरीज दी गई है एक्स और वाई। तो आप पहले यहाँ पे लिखो रैंक ऑफ R1, यहाँ पे R2 लिखो। रैंक आप दोगे इनको, क्योंकि हमें रैंक ऑर्डर से करना है। ठीक है। तो रैंकिंग आपको खुद देनी है। रैंकिंग में आपको याद रखना है, या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में देनी है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देनी है। अब आपकी मर्जी, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में दो, लेकिन फॉलो आपको फिर वही करना है। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे। जो सबसे बड़ा है इसको हम पहले रैंक 1 देंगे। इसका R1 देखो, सबसे बड़ा कौन है? ये। तो इसका रैंक 1 रखेंगे हम। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये, इसका हम रैंक 2 देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा है ये 17, इसको आप थर्ड नंबर दे दो, थर्ड रैंकिंग। ठीक है। चौथा क्या है? चौथा आप 16, इसको आप 4 दे दो। पांचवा क्या है? पांचवा है 15, इसको आप 50 दे दो। छठा क्या है? छठा है 14, बिल्कुल दे दो। सातवां क्या है? सातवां है 13, बिल्कुल। आठवां क्या है? 12, और लास्ट क्या? 9, 10। 10 पर 10 है। ठीक है। तो इस तरह हमें रैंकिंग देनी है पहले। इसका हो गया। अब इसका R2, का कॉलम 2 का R2। इसी तरह सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर है 46, तो आप इसका 1 दे दीजिए। ठीक है। इसके बाद 45, तो ये 2 रहा। इसके बाद 43, ये 3 रहा। इसके बाद 40, तो ये 4 रहा। इसके बाद 39, तो ये 5 रहा। इसके बाद 35, 6। ठीक है। तो फिर इसके बाद ये वाला 34, 7, और 33, 8, और 39। ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है डी होता है बराबर R1 माइनस R2। रैंक 1 को रैंक 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस 9 यू विल गेट 0। 5 माइनस 3 दैट इज 2। 8 माइनस 2 दैट इज 6। 3 माइनस 1 दैट इज 2। 7 माइनस 8 दैट इज -1। 4 माइनस 7 दैट इज -3। 1 माइनस 4 दैट इज -3। 6 माइनस 6 इज 0। 2 माइनस 5 इज -3। अब यहाँ पे आपको चाहिए डी स्क्वायर, क्योंकि आपको समेशन ऑफ डी स्क्वायर चाहिए लास्ट पे। डी स्क्वायर, डी मीन्स इन सब का हमें स्क्वायर करना है बस। डी समझ आया कैसे निकाला हमने? R1 माइनस R2, रैंक 1 को रैंक 2 से माइनस किया। देखो 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, इसका 9, इसका 0, इसका। अब समेशन आप डी स्क्वायर करो, डी स्क्वायर इन सब का ऐड करो आप। 9, 9, 18, 27, 28, 27, 54, 54 और 55, 55 और कितना आएगा? 36, 45, 54, 54 और ये क्या आएगा? 54, 63, 64, 68, 72। तो इसका आएगा 72। आप ऐड कर सकते हो, 72 इसका ऐड आएगा। ठीक है। तो अब हमें फार्मूला लगाना है कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है बराबर 1 माइनस 6 टाइम्स इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1। बस ये जितनी फार्मूला को याद रखनी है। 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। चलिए 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या निकला? समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या निकला? 72। तो आपने वो 72 निकाला। समेशन पूरा क्या निकला डी स्क्वायर का? 72 अपॉन n कितना है? ये सारे कितने हैं? 9 है। ये टोटल है 9 है, इंटू 9 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। तो 1 माइनस 6 को 72 के साथ करो, ये 9 यहाँ पे आएगा 81 माइनस 1। तो 1 माइनस, जब आप 6 7 2 को मल्टीप्लाई करोगे
6 टू ज़ार 12 बचा 642 तो 44 आएगा 44 ऐसे ये आएगा 9 या 80 यहाँ पे 80 आएगा 80 1 माइनस 1 तो 80 तो इस तरह कर सकते हो आप 1 माइनस 442 डिवाइड बाई 072 ठीक है। तो 1 माइनस तो 442 को जब आप 720 से मल्टीप्लाई करोगे ना डिवाइड करोगे ना 4 यहाँ यह आएगा ऑलमोस्ट 0.6 तो 1 को आप 0.6 से माइनस करोगे तो 0.4 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। बस आपको ये फार्मूला चीज़ें याद रखनी है ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक डिवीजन में आपको Q3 Q1 याद रखना है तो आप इसको एक बार गो थ्रू करो एक अच्छे से। अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।